कंसीडर अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक कार जा रही है और स्ट्रेट रोड पे इतनी स्पीड से जा रही है, आपको म्यू के भी दे रखा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ कोफिशिएंट। आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बॉडी का एबिलिटी बनाते हैं। ये बॉडी पर mg फोर्स लगना है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना है ऊपर, और बॉडी अगर राइट में जा रही है, अगर बॉडी राइट में जा रही है, बॉडी इज मूविंग राइट वर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स का लगेगा लेफ्ट में। अब कार जो चल रही है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है, इसलिए जितना फोर्स उस पर ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, सिंस इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली देयरफॉर आई कैन से जितना फोर्स अपवर्ड लगा उतना फोर्स डाउनवर्ड लगा, सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन नहीं है। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू एम जी आ गया, एन इक्वल्स टू एम जी, तो एफ के कितना आ गया, एफ के आ गया म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एम जी। चलिए साहब, ये आ गया म्यू के इंटू एम जी। अब क्या है, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं इस केस में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा भैया एफ के अपॉन एम। क्यों, क्योंकि बॉडी पर हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, बस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और उसके अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। भाई ये तो मोशन की डायरेक्शन है, ये एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, बस। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, चूंकि ये रोटाटिव फोर्स होगा, बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, इसलिए क्या करोगे, ये रोटाटिव फोर्स होगा। रोटाटिव फोर्स होने के कारण क्या होगा, आप इसको माइनस कर सकते हो, माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपके पास में कितना, म्यू के इंटू जी। अब ये म्यू के इंटू जी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इस तरह की प्रॉब्लम आप ध्यान ही रखिए कि ए की वैल्यू हमेशा माइनस म्यू जी होती है। अब आपको कितनी डिस्टेंस के बाद वो रुकेगी हमको पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल स्पीड आपको 100 दे रखी है, ए कितना, म्यू के कितना आपके पास में, म्यू के आपके पास में दे रखा है 0.5, जी की वैल्यू 10 लेकर चलते हैं हम लोग, एस हमसे पूछा है, और फाइनली स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब कार रुक जाएगी तब उसकी फाइनल जो स्पीड है वो कितनी हो जानी है, वो 0 हो जानी है, सिंपल सी बात है। तो आप बस इस इक्वेशन को लगाइए और आपके पास में क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एस की वैल्यू जो आ रही है आप सॉल्व करके देखिए, एस की वैल्यू आ रही है 1000 मीटर्स। ठीक है, एस की वैल्यू इस केस में जो आ रही है आपके पास में वो कितनी आ रही है, सॉरी 1000 मीटर्स आ रही है। ओके।